स्वागत है आप सभी का तुलुंग नर्सरी में। और ये है मेरे कुछ प्लांट जिसको मैंने बोनसाई बनाने की छोटी सी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये बोनसाई पसंद आएगा। वैसे तो इस प्लांट को अभी बोनसाई नहीं कह सकते, क्योंकि एक छोटे से प्लांट को बोनसाई बनने में लगता है बहुत टाइम, और हमें कुछ सालों बाद उसे आकार भी देना होता है। जैसे कि कोई बड़ा पेड़ हो, वो भी किसी पॉट में, और उसी काम में लग जाता है टाइम, क्योंकि एक दिन में नहीं बनता है बोनसाई। और ऐसे कामों के लिए रखना पड़ता है पेशेंस, और बोनसाई बनाने के लिए पेशेंस रखना जरूरी है। क्योंकि हम लोग एक छोटे से प्लांट को लेके आते हैं, फिर उसे हम बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, वो भी 1-2 साल। फिर हमारा प्लांट बड़ा हो जाता है। उसके बाद हम सोचते हैं कि इस प्लांट को कैसा रूप दिया जाए। कभी हम ये सोचते हैं कि इसको हम एक रॉक के साथ प्लांट को लगाएं, या फिर हम प्लांट को बिना रॉक के लगाएं। पर मुझे ज्यादा पसंद है रॉक के साथ प्लांट को लगाना। इस स्टाइल को कहते हैं बोनसाई ऑन द रॉक। इस स्टाइल को लग जाता है थोड़ा टाइम बनने में, क्योंकि हमें रॉक के ऊपर प्लांट लगाना है। प्लांट लगने के बाद हमें करना पड़ता है 2 साल का वेट। 2 साल के बाद जब ये प्लांट अपने रूट से पकड़ लेता है रॉक को, वो भी बड़ी मजबूती से, तब हमारा काम चालू होता है। और इन बोनसाई में तो काम चलता ही रहता है हर साल। अब मैं दिखाता हूँ वो प्लांट जिसमें हमें करना है कुछ काम। और ये रहा वो प्लांट। इस प्लांट की ब्रांचेस हो गई लंबी लंबी, इस तो से हमें थोड़ा सा काटना है, और साथ में इन प्लांटों के सारे पत्ते भी हटाने हैं, क्योंकि इस प्लांट के पत्ते हैं बड़े बड़े और प्लांट है हमारा छोटा। इसी कारण मैं चाहता हूँ कि इस प्लांट के भी पत्ते हों छोटे। ये सब बातें मैं आगे चल के बताता हूँ आप लोगों को। अभी तो वो प्लांट दिखाता हूँ जिसमें हमें करना है काम। और दूसरा प्लांट ये है। इस प्लांट की भी ब्रांचेस हो गई लंबी लंबी, तो हमें इस प्लांट की ब्रांच भी काटना है। और हमारा तीसरा प्लांट ये है, इसे कहते हैं ग्लूबोर। शायद आपने इसका ट्री भी देखा होगा, जो रोड साइड में लगे होते हैं, और उसमें लगते हैं लाल कलर के फ्लावर, जो दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं। अभी तो मुझे करना है इस प्लांट में बहुत काम। कुछ सालों बाद ये प्लांट भी तैयार हो जाएगा। अब आता है हमारा तीसरा प्लांट, ये है फाइकस पांडा। फाइकस पांडा में बहुत अच्छा बोनसाई बनता है, क्योंकि इस प्लांट के होते हैं पत्ते बड़े छोटे, और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और हमारा चौथा प्लांट ये है बरगद का प्लांट। वैसे तो बरगद का पेड़ बहुत ही बड़ा होता है, पर मैंने इस प्लांट को छोटा बनाने की कोशिश की है, और इस प्लांट में काम भी चल रहा है। जब ये प्लांट बोनसाई के रूप में आएगा तो बड़ा प्यारा लगेगा। अब शुरू करते हैं इन प्लांटों में काम करना। तो मैं पहले इनकी ब्रांच ही काटूंगा जो लंबी भी हो गई हैं। उसके बाद वो ब्रांच भी काटूंगा जो एक दूसरे पर चढ़ रही होगी। ऐसी ब्रांचों को नहीं रखते। तो मैं शुरू करता हूँ ब्रांच काटना। अब मैं इस प्लांट के सारे पत्ते हटा दूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए इस प्लांट के पत्ते छोटे। अगर हमें पत्ते छोटे चाहिए तो इस प्लांट के ये पत्ते तोड़ने पड़ेंगे, पर ये एक बार में नहीं होता, इसे करना पड़ता है बहुत बार, पर लास्ट में पत्ते छोटे हो ही जाते हैं। अब मैं इस प्लांट के सारे पत्ते हटा देता हूँ। और मैंने इस प्लांट के सारे पत्ते हटा दिए। अब है बारी दूसरे प्लांट की, तो मैं इसकी ब्रांच भी काट दूंगा, साथ में इसके पत्ते भी हटा दूंगा। और मैंने इस प्लांट के सारे ब्रांच काट दिए जो लंबी लंबी हो गई थी, और उसके साथ मैंने उसके पत्ते भी हटा दिए। अब करते हैं एक जरूरी काम, जो करना बहुत जरूरी है। इससे ये बोनसाई बड़ा प्यारा लगेगा, और इसी मौसम में वो काम करना जरूरी है जब हमारे यहाँ हो बारिश का मौसम। क्या है वो चीज जिससे हमारा प्लांट बहुत ही अच्छा लगेगा, वो मैं आगे चल के दिखाऊंगा आप लोगों को। पहले हम देते हैं इन प्लांटों को थोड़ा सा खाद, और मैंने यहाँ ले रखा है थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट। इसे हम प्लांट में डालेंगे पॉट के ऊपर पर। तो करते हैं काम चालू। और मैं ये वर्मी कंपोस्ट इस तरह से डालूंगा इस प्लांट के सॉइल के ऊपर। उसके बाद उस वर्मी कंपोस्ट को दबाऊंगा, ताकि उसमें कोई एयर पॉकेट ना बन पाए। अब मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। अब देते हैं इस प्लांटों में पानी, और पानी में इस प्लांट को भर के ही दूंगा। अब है बारी दूसरे प्लांट की। इस प्लांट को भी वैसे ही करता हूँ जैसे मैंने पहले प्लांट में किया है।
अब इस प्लांट को देते हैं पानी। पानी मैं भर के ही दूंगा, जैसे मैंने पिछले प्लांट को दिया था वैसे ही। इसके बाद हमें वो चीज़ चाहिए जो इसी मौसम मिलता है, वो भी बरसातों के, और वो हर जगह होता है, वो है काई। और ये मेरे घर के पीछे लगे हुए हैं बहुत सारे। ये जो काई है दिखने में लगते हैं घास की तरह, और इसी को लगाऊंगा मैं उस प्लांट के नीचे। फिर वो प्लांट ऐसा लगेगा जैसे उस प्लांट के नीचे कोई घास उगी हो, तो प्लांट बड़ा अच्छा लगेगा। अब मैं इस काई को निकालता हूँ। उसके लिए जरूरत पड़ेगी मुझे ब्लेड की, तब वो जाकर काई निकलेगी सही से। और मैं जैसा चाहता था वैसे ही निकली है काई। अब मैं सारी काई को निकाल लेता हूँ। और मैंने सारी काई निकाल ली है यहाँ पर। अब करते हैं इस काई को लगाने की तैयारी। तो मैं वर्मी कंपोस्ट के ऊपर लगा देता हूँ ये काई, और इसको भी लगाना है दबा दबा कर ही। तो मैं लगाना शुरू करता हूँ। और मैंने काई सब जगह लगा दी, इस प्लांट के जड़ों के अंदर अंदर तक। अब देते हैं पानी उस काई के ऊपर, और उस काई को करना है गीला सही तरह, क्योंकि हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आता है दूसरे प्लांट की बारी, तो मैं इसमें भी वैसे ही काई लगा देता हूँ। और ये वाला प्लान भी तैयार हो गया है। अब करना है हमें जरूरी काम, जो करना बहुत ही जरूरी है इस गाय के लिए। पहले तो हम एक पॉलिथीन बैग लेंगे, उसके बाद उस पॉट को उस पॉलिथीन में रख देंगे। उसके बाद उस गाय को पूरी तरह ढक देंगे। इससे ये होगा कि इस गाय को नमी अच्छी तरह मिलेगी इस गाय को, तो ये गाय ग्रोथ अच्छा करेगा और अपने रूट भी अच्छी तरह फैलाएगा। इस कारण मैं ये पॉलिथीन बांध रहा हूँ, और मैंने गाय को कवर कर दिया है पॉलिथीन से। अब आती है दूसरे प्लांट की बारी, तो मैं इसको भी वैसे ही कवर कर देता हूँ। अब मैंने सारे प्लांटों में लगा दिया पॉलिथीन, और मैंने प्लांट को ऐसी जगह लगाया जहाँ पर सूरज की रोशनी सुबह की मिले, वो भी 1-2 घंटे की। इसमें काई अच्छी ग्रोथ करेगा और अपनी रूट फैलाएगा, तब हमारा प्लांट बड़ा अच्छा लगेगा। और आप लोगों को पता है कि काई को कितनी पसंद होती है नमी, तभी मैंने इस काई को नमी देने के लिए पॉलिथीन के अंदर रखा है। अब करना है हमें इंतजार, वो भी 30 दिनों का। जब इस काई में हो जाएगी ग्रोथ अच्छी तरह, तभी आप लोगों को मैं अपडेट दूंगा इस काई की। अब ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।